नामक प्रोटीन का स्राव बढ़ता है। यह प्रोटीन न्यूरॉन्स की वृद्धि और संचरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। व्यायाम से मस्तिष्क में रक्त प्रवाह बढ़ता है, जिससे ऑक्सीजन और पोषक तत्वों की आपूर्ति बेहतर होती है। व्यावहारिक लाभ: नियमित व्यायाम करने वाले लोगों में निम्नलिखित बेहतरी देखी गई है। बेहतर स्मृति और एकाग्रता, तनाव और चिंता में कमी, बेहतर निर्णय क्षमता, अधिक रचनात्मकता, बेहतर नींद की गुणवत्ता। कार्यान्वयन: दैनिक जीवन में व्यायाम को शामिल करने के लिए दिन में कम से कम 30 मिनट का मध्यम व्यायाम करें। सीढ़ियों का उपयोग करें। काम के दौरान छोटे छोटे ब्रेक लेकर टहलें। डेस्क पर बैठे बैठे स्ट्रेचिंग करें। नियम 2: अस्तित्व: मानव मस्तिष्क भी विकसित हुआ है। विकासवादी परिप्रेक्ष्य: मानव मस्तिष्क लाखों वर्षों के विकास का परिणाम है। हमारे पूर्वजों को जीवित रहने के लिए निरंतर चुनौतियों का सामना करना पड़ता था। इस प्रक्रिया में मस्तिष्क ने कुछ विशिष्ट क्षमताएं विकसित की, जो आज भी हमारे व्यवहार को प्रभावित करती है। आधुनिक जीवन में चुनौतियां: आज के समय में हमारा मस्तिष्क उन परिस्थितियों के लिए डिजाइन किया गया है जो अब अस्तित्व में नहीं है। उदाहरण के लिए, हमारा मस्तिष्क मल्टीटास्किंग के लिए नहीं बना है। हम प्राकृतिक रूप से नकारात्मक जानकारी पर अधिक ध्यान देते हैं। तनाव की प्रतिक्रिया आज भी वैसी ही है जैसी हजारों साल पहले थी। समाधान: इस समझ के साथ हम अपने व्यवहार को बेहतर बना सकते हैं। एक समय में केवल एक काम पर फोकस करना, सकारात्मक सोच को बढ़ावा देना, तनाव प्रबंधन की तकनीकों का उपयोग करना। नियम 3: तारों की संरचना: हर मस्तिष्क अलग तरीके से तार जोड़ता है। व्यक्तिगत मतभेद: प्रत्येक व्यक्ति का मस्तिष्क अनूठा होता है। यह अनूठापन आनुवंशिक कारकों और जीवन के अनुभवों से निर्मित होता है। न्यूरॉन्स के बीच के कनेक्शन प्रत्येक व्यक्ति में अलग होते हैं, जिससे सीखने, सोचने और प्रतिक्रिया करने के तरीके भी अलग होते हैं। शिक्षा में प्रभाव: इस नियम का शिक्षा पर गहरा प्रभाव है। सभी बच्चे एक ही तरीके से नहीं सीखते। विविधता को अपनाना आवश्यक है। व्यक्तिगत शिक्षण शैली को समझना महत्वपूर्ण है। कार्यक्षेत्र में अनुप्रयोग: कार्यस्थल पर इस नियम का उपयोग। विभिन्न प्रकार के काम को विभिन्न व्यक्तियों को सौंपना। टीम में विविधता को बढ़ावा देना। व्यक्तिगत शक्तियों की पहचान और उपयोग: व्यक्तिगत विकास: अपने व्यक्तित्व को समझने के लिए अपनी सीखने की शैली पहचानें, अपनी शक्तियों और कमजोरियों को समझें, दूसरों के दृष्टिकोण का सम्मान करें। नियम 4: ध्यान: हम उबाऊ चीजों पर ध्यान नहीं देते। ध्यान की प्रकृति: मानव मस्तिष्क का ध्यान चुनिंदा होता है। हम उन्हीं चीजों पर ध्यान देते हैं जो हमें दिलचस्प, महत्वपूर्ण या नवीन लगती हैं। यह एक विकासवादी लाभ है जो हमारे पूर्वजों को जीवित रहने में मदद करता था। ध्यान की अवधि: आधुनिक अनुसंधान से पता चलता है कि औसत व्यक्ति का ध्यान 8 से 10 मिनट तक एक ही चीज पर केंद्रित रह सकता है। मल्टीटास्किंग वास्तव में उत्पादकता कम करता है। नियमित ब्रेक लेना ध्यान बनाए रखने के लिए आवश्यक है। शिक्षा में सुधार: शिक्षकों और प्रशिक्षकों के लिए सुझाव: हर 10 मिनट में विषय या दृष्टिकोण बदलें। कहानियों और उदाहरणों का उपयोग करें। इंटरैक्टिव तत्वों को शामिल करें। विजुअल एड्स का प्रयोग करें। व्यावसायिक वातावरण में अनुप्रयोग: कार्यस्थल पर ध्यान बनाए रखने के लिए मीटिंग्स को छोटा और फोकस्ड रखें। प्रेजेंटेशन में विविधता लाएं। नियमित ब्रेक शेड्यूल करें। विकर्षणों को कम करें। नियम 5: अल्पकालिक स्मृति: दोहराए या भूल जाए। स्मृति की प्रक्रिया: स्मृति एक जटिल प्रक्रिया है जिसमें 3 मुख्य चरण हैं: एन्कोडिंग: जानकारी को प्राप्त करना और प्रारंभिक रूप से संग्रहित करना। संग्रहण: जानकारी को दीर्घकालिक स्मृति में स्थानांतरित करना। पुनर्प्राप्ति: आवश्यकता के समय जानकारी को याद करना। अल्पकालिक स्मृति की सीमाएं: अल्पकालिक स्मृति की विशेषताएं: केवल 7+2 आइटम्स को एक साथ संग्रहित कर सकती है। 30 सेकंड से 2 मिनट तक जानकारी रख सकती है। दोहराने से जानकारी को बनाए रखा जा सकता है। दीर्घकालिक स्मृति में स्थानांतरण: जानकारी को स्थायी बनाने के तरीके। नियमित दोहराव: स्पेस्ड रिपीटिशन, मतलब पूर्ण संबंध बनाना। विभिन्न इंद्रियों का उपयोग: भावनात्मक जुड़ाव बनाना। व्यवहारिक तकनीकें: स्मृति सुधार के लिए नोट्स लेना और नियमित रिव्यू करना। माइंड मैपिंग का उपयोग। मेमोनिक्स और एक्रोनिम्स का प्रयोग। विजुअल इमेजरी का उपयोग। नियम 6: दीर्घकालिक स्मृति: याद रखें, दोहराएं। दीर्घकालिक स्मृति की प्रकृति: दीर्घकालिक स्मृति हमारे ज्ञान और अनुभवों का स्थायी भंडार है। यह 2 मुख्य प्रकार की होती है: डिक्लेरेटिव मेमोरी: तथ्य और घटनाएं।
प्रोसीजरल मेमोरी, कौशल और आदतें, स्मृति का पुनर्निर्माण। महत्वपूर्ण तथ्य: स्मृति एक वीडियो रिकॉर्डिंग की तरह नहीं है। हर बार याद करने पर स्मृति का पुनर्निर्माण होता है। समय के साथ स्मृतियां बदल सकती हैं। मजबूत स्मृति बनाने की रणनीतियां, प्रभावी तकनीकें, इलैबोरेटिव रिहर्सल, जानकारी को अर्थपूर्ण तरीके से जोड़ना, डिस्ट्रीब्यूटेड प्रैक्टिस, समय के साथ फैली हुई अभ्यास, इंटरलीविंग, विभिन्न विषयों को मिलाकर अध्ययन करना, टेस्टिंग इफेक्ट। भूलने का सकारात्मक पहलू: भूलना भी महत्वपूर्ण है क्योंकि अनावश्यक जानकारी को हटाता है, नई जानकारी के लिए स्थान बनाता है, दर्दनाक यादों के प्रभाव को कम करता है। नियम 7: नींद। अच्छी तरह सोएं, अच्छी तरह सोचें। नींद का महत्व: नींद केवल आराम का समय नहीं है, बल्कि मस्तिष्क की सक्रिय प्रक्रिया है। नींद के दौरान मस्तिष्क निम्नलिखित महत्वपूर्ण कार्य करता है: मेमोरी कंसोलिडेशन, विषाक्त पदार्थों की सफाई, न्यूरल कनेक्शंस का पुनर्गठन, हार्मोनल संतुलन की बहाली। नींद के चरण: नींद दो मुख्य प्रकार की होती है: आरईएम रैपिड आई मूवमेंट नींद, सपने और स्मृति प्रसंस्करण। नॉन रेम नींद, गहरी आराम और शारीरिक मरम्मत। नींद की कमी के प्रभाव: अपर्याप्त नींद के परिणाम: एकाग्रता और निर्णय क्षमता में कमी, स्मृति समस्याएं, भावनात्मक अस्थिरता, प्रतिरक्षा प्रणाली का कमजोर होना, रचनात्मकता में कमी। बेहतर नींद के लिए सुझाव: नींद की गुणवत्ता सुधारने के उपाय: नियमित सोने और जागने का समय: सोने से 2 से 3 घंटे पहले भारी भोजन से बचना, कैफीन और अल्कोहल का सेवन सीमित करना। सोने के समय इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों से दूरी, शयन कक्ष को ठंडा, अंधेरा और शांत रखना। दिन की नींद, पावर नैप, छोटी दिन की नींद के फायदे: 20-30 मिनट की दिन की नींद अलर्टनेस बढ़ाती है, रचनात्मकता और समस्या समाधान में सुधार, तनाव और थकान में कमी। नियम 8: तनाव। तनावग्रस्त मस्तिष्क सीखता नहीं जैसा कि आराम वाले मस्तिष्क करते हैं। तनाव की फिजियोलॉजी: तनाव हमारे शरीर की एक प्राकृतिक प्रतिक्रिया है जो फाइट या फ्लाइट रिस्पॉन्स के रूप में जानी जाती है। तनाव के दौरान शरीर में कॉर्टिसोल हार्मोन रिलीज होता है जो हृदय गति बढ़ाता है, ब्लड प्रेशर बढ़ाता है, ग्लूकोज का स्राव बढ़ाता है, इम्यून सिस्टम को दबाता है। अच्छा तनाव बनाम बुरा तनाव: तनाव 2 प्रकार का होता है। यू स्ट्रेस, सकारात्मक तनाव, चुनौतियों का सामना करने में मदद करता है। डिस्ट्रेस, नकारात्मक तनाव, दीर्घकालिक और हानिकारक तनाव का सीखने पर प्रभाव। अत्यधिक तनाव के नकारात्मक प्रभाव: हिपोकैम्पस स्मृति केंद्र को नुकसान, एकाग्रता में कमी, निर्णय क्षमता का ह्रास, रचनात्मकता में बाधा, स्मृति निर्माण में समस्या। तनाव प्रबंधन की तकनीकें: प्रभावी तनाव प्रबंधन के तरीके। श्वास तकनीक: गहरी सांस लेना, 4 से 7-8 तकनीक। 4 सेकंड सांस अंदर, 7 सेकंड रोकना, 8 सेकंड छोड़ना। ध्यान और मानसिक अभ्यास: माइंडफुलनेस का अभ्यास, योग और ताई ची। जीवन शैली में बदलाव: नियमित व्यायाम, पर्याप्त नींद, संतुलित आहार, सामाजिक संपर्क बनाए रखना। संज्ञानात्मक तकनीकें: नकारात्मक विचारों को चुनौती देना, समस्या समाधान कौशल विकसित करना, प्राथमिकताएं निर्धारित करना। कार्यक्षेत्र में तनाव प्रबंधन: कार्यस्थल पर तनाव कम करने के उपाय। काम का समय निर्धारित करना, नियमित ब्रेक लेना, काम और व्यक्तिगत जीवन में संतुलन, सहयोगियों से सहारा लेना, अवास्तविक अपेक्षाओं से बचना। व्यवहारिक अनुप्रयोग और निष्कर्ष: शिक्षा में अनुप्रयोग: इन 8 नियमों को शिक्षा में लागू करने से छात्रों की सीखने की क्षमता में वृद्धि, बेहतर ध्यान और एकाग्रता, दीर्घकालिक स्मृति में सुधार, तनाव मुक्त शिक्षण वातावरण, कार्यक्षेत्र में लाभ, व्यावसायिक जीवन में इन नियमों के फायदे, बेहतर उत्पादकता, नवाचार और रचनात्मकता में वृद्धि, व्यक्तिगत विकास में योगदान, व्यक्तिगत स्तर पर लाभ, बेहतर निर्णय लेने की क्षमता, स्वास्थ्य और कल्याण में सुधार, रिश्तों में बेहतरी, जीवन की गुणवत्ता में वृद्धि, भविष्य की दिशा। मस्तिष्क विज्ञान के क्षेत्र में निरंतर अनुसंधान जारी है। नई खोजें हमारी समझ को और गहरा बनाती रहती है। इन नियमों को अपनाकर हम अपने मानसिक स्वास्थ्य और प्रदर्शन में निरंतर सुधार ला सकते हैं। मुख्य बिंदुओं का सारांश: व्यायाम मस्तिष्क की शक्ति बढ़ाता है और नए न्यूरॉन्स का विकास करता है। विकासवादी समझ हमारे व्यवहार को समझने में मदद करती है। व्यक्तिगत मतभेद को स्वीकार करना और उनका सम्मान करना आवश्यक है। ध्यान चुनिंदा है और नियमित ब्रेक की आवश्यकता होती है।
अल्पकालिक स्मृति सीमित है और दोहराव की आवश्यकता होती है। दीर्घकालिक स्मृति का निर्माण रणनीतिक अभ्यास से होता है। नींद स्मृति समेकन और मानसिक स्वास्थ्य के लिए अत्यावश्यक है। तनाव प्रबंधन सीखने और प्रदर्शन के लिए महत्वपूर्ण है। अंतिम विचार, ब्रेन रूल्स हमें सिखाता है कि मस्तिष्क एक जटिल लेकिन समझने योग्य अंग है। इसकी कार्यप्रणाली को समझकर और इन नियमों का पालन करके हम अपने मानसिक प्रदर्शन को काफी बेहतर बना सकते हैं। चाहे वह शिक्षा हो, कार्यक्षेत्र हो या व्यक्तिगत जीवन, ये नियम हर क्षेत्र में लागू होते हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इन नियमों को व्यावहारिक जीवन में लागू करना है। छोटे छोटे बदलाव से शुरुआत करके धीरे धीरे अपनी आदतों में इन नियमों को शामिल करना चाहिए। इससे न केवल हमारा मानसिक स्वास्थ्य बेहतर होगा, बल्कि हमारी जीवन की गुणवत्ता में भी सुधार आएगा। मस्तिष्क विज्ञान की यह समझ हमारे शिक्षा प्रणाली, कार्य संस्कृति और व्यक्तिगत जीवन में क्रांतिकारी बदलाव ला सकती है। आवश्यकता है केवल इन नियमों को अपनाने और निरंतर अभ्यास करने की।